सबको जय मसीह की। एक बार फिर आप सबको मैं जय मसीह कहता हूँ और आप सबका स्वागत है इस परमेश्वर के सुंदर कलाम में। हालेलुया, जोर से तारीफ करें परमेश्वर का कि आज के दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करें और अपनी महिमा और अपनी दया से आपको भरे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन को सुनने से पहले। सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर यीशु के नाम में। आज तेरे एक वचन पे अनुग्रह हो पिता, हम सब तेरे वचन से सीखें और समझें और प्रभु तेरे दिल की बातों को हम जान सकें। हे परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम के द्वारा हम सबसे बातें करें। थैंक यू ये बातों की, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सबका वेलकम है, स्वागत है और परमेश्वर यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आशीषित करें। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीषित करें, आमीन। तो आज हम सीखने वाले हैं मेरे प्रियो प्रार्थना और उपवास के बारे में। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं, मसीह में तो हैं, प्रभु में तो हैं हम, फिर हमारा लाइफ जो होना चाहिए, जो प्रभु में जो होना चाहिए, हमारा लाइफ जैसा प्रभु चाहता है वैसा हमारा लाइफ हो। अगर चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए है। फिर आज बहुत सारे लोग हैं जो न प्रार्थना है, न उपवास का जीवन है, न वो परमेश्वर की आज्ञाओं में न चल रहे हैं। फिर आज ये मैसेज आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा, आपके बढ़ोतरियों का कारण बनेगा। आप अपने प्रेयर लाइफ को कैसे मजबूत कर सकते हैं आज हम सीखेंगे। आप फास्टिंग को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एक मसीह हो, एक विश्वासी हो, एक क्रिश्चियन हो और आज आप एक प्रेयर लाइफ को नहीं जीते, प्रेयर जीवन को आप नहीं जीते, तो आप एक अंदर से खोखला मसीह है। मतलब आज आप प्रेयर का जीवन नहीं जीते, प्रार्थना का जीवन नहीं जीते, फास्टिंग का जीवन नहीं जीते और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो पवित्रताई के बारे में हो, विश्वास के बारे में हो। फिर आज हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना और उपवास, एक मसीही विश्वासी के जीवन में प्रार्थना और उपवास होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसी के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि प्रार्थना और उपवास, और हमें क्यों जरूरी है प्रार्थना, क्यों जरूरी है फास्टिंग रखना। तो आइए एक वचन के बीच में लूका 9 अध्याय, उसके हम पढ़ेंगे 37 से लेकर 43 तक। लूका 9 अध्याय 37 से लेकर 43 तक। लूका 9 अध्याय 37 से लेकर 43 तक हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा है? दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उससे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे निकाल ना सके। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। आमीन। आपको पता है कि एक भैया जी प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं और वो अपने इकलौते पुत्र को लेकर आते हैं और प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, आप मेरे बेटे को जो प्रॉब्लम्स में है, तकलीफ में है, जो मिर्गी के प्रॉब्लम में फंसे हैं, बीमारी में फंसे हैं, दुष्ट आत्माओं से अटैक करता है,
तो कृपा करके आप उन पर दृष्टि करें, हम पर दृष्टि करें और आप मेरे बेटे को चंगा करें, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। फिर बातें करते करते क्या होता है कि वो अपने उसके चेले के पास जो आया रहता है उसको बताता है कि मैंने तेरे चेलों के पास लेके आया था, परंतु तेरे चेले लोगों ने नहीं निकाल पाया। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को देखा और कहा कि तुम कैसे हो, तुम मेरे संग चलते हो, वचन सुन रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, और तुम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे हो। तुम मेरे चेले हो और दुष्ट आत्माओं को तुम निकाल नहीं पा रहे हो। कितनी शर्म की बात है, कितनी कि अगर एक यीशु का चेला है उसके पास प्रार्थना करवाने के लिए जा रहे हैं दुष्ट आत्मा को निकाले करके, और दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहा है। और प्रभु के सामने क्या होता है कि बताया जाता है कि मैं तेरे चेलों के पास लेके गया था, वो निकाल नहीं पाए। हालेलुया। हम भी तो प्रभु के चेले हैं, आप भी तो प्रभु के चेले हैं, और वो क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो बाहर निकल गया। फिर उसके चेले लोग डांटे, उसके चेले लोग किए, वो क्यों नहीं भागा? वो भी तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया होगा, फिर क्यों नहीं भागे? क्यों नहीं गए वो उनकी लाइफ से? हालेलुया। आइए एक वचन फिर पढ़ेंगे, लूका 9 उसके 12 पद। सॉरी लूका 9 अध्याय इसके 1 और 2 पद पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय उसके 1 और 2, उसमें क्या लिखा है? फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। देखिए, हम पढ़ रहे हैं 9 अध्याय उसके 37 आयत को, तो उसमें क्या लिखा है कि चेले लोग दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहे। और 9 अध्याय को जब हम पढ़ रहे हैं 1 और 2 पद को, तो उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का सामर्थ्य दे दिया है, बीमारों को दूर करने का सामर्थ्य दे दिया है, अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने उन लोगों को अधिकार दे दिया है, फिर भी वो नहीं निकाल पाए। अधिकार दे दिया फिर भी वो दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए, बीमारों को चंगा नहीं कर पाए। शिकायतें आ रही है कि ये दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने तो उन्हें अधिकार दे दिया है, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दे दिया है, परमेश्वर ने उन्हें बल तो दे दिया है, फिर वो निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? उस दुष्ट को वो भगा क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रेयर तो कर रहे हैं, फिर उनकी प्रेयर से न भाग रहा है, न शैतान जाग रहा है, न कुछ हो रहा है। क्यों? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको कुछ दे दिया जाए, गाड़ी दे दिया जाए, तो आप गाड़ी को यूज करेंगे, तब आप उसकी फायदा को रिसीव करेंगे, लेंगे, उसकी फायदा आपको होगा। आपको कुछ दिया जाएगा, कुछ आपको मिलेगा, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप गैस आपने लिया और आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल लिया, आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, उसे यूज नहीं कर रहे हैं, क्या आप उससे फायदा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक पेड़ दे दिया जाए, एक पौधा दे दिया जाए, आप उस पौधे को क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, उसका ध्यान रखेंगे आप। जैसे परमेश्वर ने इस शरीर को तो दे दिया, फिर इस शरीर को हम रोज देखते हैं, रोज इस शरीर को हम पालते हैं, इस शरीर पर रोज ध्यान देते हैं। रे तो ये चेले लोग क्या थे? अधिकार तो मिल चुका है, फिर उस अधिकार को बना के नहीं रखे हैं, उस अधिकार को संभाल के नहीं रखे हैं, उस अधिकार के प्रति वो सीरियस नहीं है कि जो अधिकार हमें मिला है हम उसके लिए सीरियस रहें।
हालेलुया। जब लूका 10 अध्याय उसके 19 आयत को जब हम पढ़ेंगे, लूका 10 अध्याय उसके 19 आयत, तो उसमें क्या लिखा है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर ने सारी शत्रु के ऊपर, जितना भी शत्रु के पास हिम्मत है, ताकत है, योजनाएं हैं, जो भी उनके पास है, उन सब के ऊपर परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया है। फिर भी ये उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे। हालेलुया। और जब मैं आपको 9 अध्याय उसके 38 और 39, 38 लूका 28, 9 अध्याय उसके 28 और 32, लूका 9 अध्याय 28 से 32 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है उसमें? इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आमीन। आपको पता है, जब 8 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह क्या हुए कि वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, बाइबल कहती है। और देखिए, एलिया उनके साथ था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, फिर इसके चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। इसके चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना का जीवन जी रहा है परमेश्वर के साथ में। व्यक्तिगत प्रार्थना है उसका, व्यक्तिगत उसका लाइफ है प्रेयर का। और इन लोगों को अधिकार तो मिल चुका है। फिर अधिकार कब काम करता है? जब आप उस अधिकार के लिए सीरियस रहते हैं, जब आप तैयार रहते हैं उस अधिकार के लिए। और जब यीशु मसीह प्रेयर में था पहाड़ में, तो ये चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यीशु मसीह प्रेयर में है और ये लोग सो रहे हैं। और बाद में एक घटना होता है कि चेलाओं के पास दुष्ट आत्माओं को लाया जाता है और दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तिगत प्रार्थना का लाइफ नहीं है। 5 मिनट की प्रेयर में क्या होगा? आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए, बड़ी आशीष चाहिए, बड़ा बदलाव चाहिए, आप चाहते हैं, फिर आपका प्रेयर लाइफ नहीं है, आप प्रेयर का जीवन नहीं जीते हैं, तो आप कैसे आप एक दुष्ट आत्मा से लड़ सकते हैं? कैसे आप उस बंधनों से लड़ सकते हैं? आपके अंदर दुष्ट से भी ज्यादा ताकत होना चाहिए, दुष्ट से भी ज्यादा पावर होना चाहिए आपके पास। और उस पावर को लेने के लिए आपको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना पड़ेगा। फिर आज लोग भूल चुके हैं कि मुझे बस संडे मीटिंग अटेंड कर लिया, पारिवारिक प्रेयर अटेंड कर लिया, कोई व्यक्तिगत बाइबल स्टडी नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत अपने जीवन को परमेश्वर के पास नहीं रखना। बस मैं पास्टर हूं, मुझे ये वरदान मिला है, ऐसा मिला है। फिर व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ उस वरदान को फिर से ताजा और मसा करने के लिए अच्छे से इस्तेमाल हो करके हम परमेश्वर के पास नहीं बैठ रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के पास बैठता था, सारी रात वो प्रार्थना करता था, सारी रात परमेश्वर के साथ वो जीवन बिताता था। फिर इसके चेले लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। देखो, और इस सोने वाले भूत को निकालेंगे। हाँ,
प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अधिकार तो मिल चुका है, फिर प्रेयर का लाइफ नहीं है। अधिकार तब काम करेगा जब आप प्रेयर में रहेंगे, जब आप फास्टिंग में रहेंगे, उपवास में रहेंगे, उपवास का जीवन जिएंगे, प्रेयर का लाइफ जिएंगे। आज लोगों का प्रेयर 0 है। ज्यादा प्रार्थना में ध्यान नहीं देते लोग, ज्यादा आशीष में ध्यान देते हैं, ज्यादा बढ़ोतरियों में ध्यान देते हैं कि मैं बढ़ जाऊं, मुझे आशीष मिल जाए, मेरा परिवार बदल जाए, मेरा बेटा नशे से छूट जाए, मैं छूट जाऊं पाप से, मेरा परिवार छूट जाए, मेरे लोग छूट जाए, सेवकाई में बढ़ोतरी हो। कैसे होगा? कैसे बदलाव होगा? आप तो न मैं न और परमेश्वर के साथ हम बैठते नहीं, परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है हमारा। हम तो क्या है, बिजी हैं दुनिया में, हम प्रेयर के लिए टाइम नहीं है, संगति के लिए टाइम नहीं, व्यक्तिगत लाइफ परमेश्वर के साथ हम नहीं बिता पा रहे हैं। इसलिए आज आपका लाइफ खोखला हो चुका है, इसलिए आत्मिक लाइफ आपका 0 हो चुका है, पूरा 0। आप शरीर में कितनों भी स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, आपके पास पैसा होगा, अच्छा कपड़ा होगा, अच्छा खाना हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके शारीरिक रूप में, फिर आप आत्मिक रूप को देखिए, आत्मा में देखिए कि आप आत्मा में सच में स्ट्रांग हैं कि नहीं, आत्मा में आप परिपूर्ण हैं कि नहीं। यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि तुम प्रेयर का जीवन जियो, प्रभु के साथ व्यक्तिगत लाइफ को आप जियो। हम भीड़ में तो कोई भी आराधना कर लेगा, भीड़ में तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, फिर सबसे जरूरी है कि व्यक्तिगत रूप से आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, व्यक्तिगत रूप से आप परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं। आपको भीड़ में से ज्यादा परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता है कि आप व्यक्तिगत परमेश्वर को प्यार करते हैं कि नहीं, व्यक्तिगत सच में आप परमेश्वर के साथ बने हैं कि नहीं। ये परमेश्वर आपको देखता है, ये जानता है, जानना चाहता है और जानता भी है आपको। हालेलुया। और प्रार्थना और उपवास, जब मत्ती 17 अध्याय 19 पद से लेकर 21 पद तक आप जब पढ़ेंगे, जैसे कि मत्ती 17 अध्याय और उसके 19 पद से लेकर 21 पद तक, तो ये क्या हुआ कि जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा रोगी को चंगा कर दिया, उस बालक को चंगा कर दिया पिता के विनती के द्वारा, तो जब ये चंगा कर दिया तो उसके चेले लोग क्या बोले? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? तो देखो कि उसके चेले लोग यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु जी हमने उसे क्यों नहीं निकाल पाया, हम भी तो प्रेयर किए, जैसे आपने डांटा वैसे हम भी डांटा, आउट बोला, हमने फायर बोला, निकल जा दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में, हमने भी बोला, फिर प्रभु ये क्यों नहीं निकला? आप बोले और निकल गया और हम बोले और नहीं निकला। तो यीशु मसीह ने 20 पद में क्या जवाब दिया? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। ये जाति कौन सी जाति? वो दुष्ट आत्मा, वो प्रॉब्लम्स, वो नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा जो आपके लाइफ में है, जो आपके परिवार में है, जो दूसरे के जीवन में है। आप उसे कैसे निकाल सकते हैं? आप उसे कैसे भगा सकते हैं? आप नहीं जानते कि दुष्ट आत्माओं के पास भी पावर है, उनके पास भी शैतानियां शक्तियां हैं, उनके पास भी बड़े बड़े सामर्थ, बड़े बड़े बल हैं जो शैतानी हैं। इसीलिए इस पूरे भूमंडल को, पूरे धरती को हिला के रखे हैं, पूरे मनुष्य के जीवनों में प्रॉब्लम्स को डाल रहे हैं। उनके पास छोटी मोटी शक्ति थोड़ी होगा। जब आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ता को बनाते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ आप बैठते हैं, परमेश्वर के साथ बैठ के आप उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग का जीवन जीते हैं, उपवास के साथ आप प्रभु के साथ बैठते हैं, तो आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर जो शक्ति देता है उस शक्ति के द्वारा आप उस दुष्ट आत्माओं को लड़ पाते हैं, उस दुष्ट आत्माओं को आप निकाल पाते हैं। देखो उसके चेले लोग बोल रहे हैं कि हमने उस बालक को चंगा क्यों नहीं कर पाया। प्रभु ने कहा तुम्हारी विश्वास की घटी के द्वारा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। 3 बातें, विश्वास की घटी, दूसरा प्रार्थना की कमी, तीसरा उपवास की कमी। अगर आप किसी काम को आप कर रहे हैं, किसी दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, तो उसमें आपको शक नहीं होना चाहिए कि मैं जिसे बोल रहा हूं, जिस दुष्ट आत्माओं को मैं निकाल रहा हूं, बीमारी को निकाल रहा हूं, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बीमारी चंगा होगा कि नहीं होगा। कई लोग प्रेयर तो करते हैं, फिर शक करते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, चंगा होगा कि नहीं होगा।
तो आप जो शक वाला प्रार्थना कर रहे हैं उसमें काम नहीं होगा परमेश्वर का। परमेश्वर उसमें काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, बीमारों को निकाल रहे हो, तो पूरा आपको विश्वास होना चाहिए, 100% आपको होना चाहिए। पहले 100% पहले आपको विश्वास होना चाहिए, पहले आपको दृढ़ और मजबूत होना चाहिए सब चीजों में, परमेश्वर के वचन में, पवित्रता में, विश्वास में, फास्टिंग में, परमेश्वर के साथ सही संबंध में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, प्रभु के साथ आपको सही होना पड़ेगा, तब जाके आप दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री को जब आप पढ़ना 6 अध्याय में, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार को आप बांध लो, कि आप उस दुष्टों से, आप उस शैतानी ताकतों से लड़ सको, युद्ध कर सको। फिर आज हम पहले से तैयार नहीं हैं, हम तो अपना क्या वेट कर रहे हैं? हम तो वेट कर रहे हैं कि मैं फ्लैश से भर जाऊं, मैं दया से भर जाऊं। फिर दया से कैसे भरोगे? दया से तब भरोगे जब आप उस दया के लिए काम करोगे, उस ब्लेसिंग के लिए काम करोगे, संघर्ष करोगे, घुटना टेकोगे, प्रेयर करोगे, फास्टिंग रखोगे, पवित्रता में चलोगे, संगति में चलोगे परमेश्वर के साथ। देखो यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे हैं और ये लोग सो रहे हैं। आज मसीह जीवन में प्रार्थना का बहुत जरूरी है। प्रार्थना को आप अगर महत्व नहीं देते, प्रार्थना का जीवन आप नहीं जीते, आप कभी नहीं उस बरकत को नहीं ले सकते, कभी उस दया को नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। उस छुटकारे को आप कभी नहीं ले सकते। आप बड़े काम नहीं कर सकते। आप रहेंगे तो यीशु में, आप बोलेंगे तो फिर दुष्ट आत्मा आपकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रेयर जो है वो जीरो है, आपका बाइबल स्टडी जीरो है, आप फास्टिंग में जीरो हैं, प्रभु में समर्पण में आप जीरो हैं। प्रभु में उतना समर्पण नहीं है। सेवा कर रहे हैं तो डर की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो डर की सेवा प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं तो डर के चर्च जा रहे हैं, मसीह मान रहे हैं तो डर के हम मान रहे हैं। एक डरे हुए हैं हम। तो डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होते, डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, ना वो पहुंच पाएंगे, ना इस धरती पर उसके कामों को देख पाएंगे। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे प्रेयर का जीवन जीना है। उसके चेले लोग बोलते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल पाए? परमेश्वर कहते हैं बिना प्रार्थना और बिना उपवास के जाति नहीं निकलता। कौन सी जाति है? दुष्ट जाति। दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाओगे जब तक आप प्रार्थना का जीवन नहीं जीते, फास्टिंग का जीवन नहीं जीते। आपको घंटों घंटों प्रार्थना का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, उपवास को बढ़ाना पड़ेगा, हफ्ते में 1 बार रखना पड़ेगा, 3 दिन की फास्टिंग में जाना पड़ेगा, हफ्ते में 1 बार रखो, धीरे से शुरुआत करो फास्टिंग का, उपवास का जीवन जियो, प्रार्थना में कई घंटा जीवन बिताओ, घंटों घंटों तक परमेश्वर के सामने बैठो और प्रेयर में रहो। आज लोग पूछते हैं कि पास्टर जी हम तो 5 मिनट प्रेयर करते हैं और हमारा विषय खत्म हो जाता है। अरे आप इतने घंटे प्रार्थना करते हो और बहुत सारे प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना करते हो आप लोग? हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनगिनत लोग हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि आप घर मांग लिए, टीवी मांग लिए, नौकरी मांग लिए, बीवी मांग लिए, पति मांग लिए, गाड़ी मांग लिए, घोड़ा मांग लिए, बंगला मांग लिए। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना, परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को बना के रखना। हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि हमें कुछ फायदा हो, हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि हम कुछ चीजों को पाएं, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और भी गहरा हो और भी परमेश्वर के साथ मजबूत हो। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं स्वार्थी मन से, तो आपका लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप मत्ती 6 अध्याय में जाएंगे तो बाइबल में खुद लिखा है कि ऐसे भी लोग हैं जो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, बड़ी चिल्ला और बहुत सारी दिखावे के लिए प्रार्थना। दिखावे का प्रार्थना कभी ना होने पाए, स्वार्थी प्रार्थना कभी ना होने, कुछ पा जाओ करके प्रार्थना ना करें, कुछ मिल जाए करके फास्टिंग ना रखें, परंतु आप प्रभु में और मजबूत हो, प्रभु की आवाज को सुन पाए, प्रभु की दया को सुन पाए, प्रभु की आवाज जो आपको जो कहना चाहता है उस बातों को सुन पाए। इसलिए आपको फास्टिंग रखना है, इसलिए परमेश्वर के साथ बैठ के आपको प्रार्थनाओं में जाना है। फिर उसके चेले लोग सो रहे हैं, उन्हें परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं करना है, आलसी हो चुके हैं। नीति वचन जब आप 6 अध्याय में जाओगे तो उसमें लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी?
और जब तू जागेगा तेरा कंगालपन तुझे नजर आएगा। आज जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप अपने कंगालपन को आप देखोगे, आत्मा में भी शरीर में भी। आप बाइबल स्टडी नहीं करते, फास्टिंग नहीं रखते, संगति में उतना सीरियस नहीं है, चर्च में उतना सीरियस नहीं, सेवाकाई में उतना सीरियस नहीं है, आप प्रेयर में प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ उठना आप सीरियस नहीं, आप अपने लाइफ में परमेश्वर की महिमा को कभी देख नहीं पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ को आप कभी देख नहीं पाएंगे। आज अगर आप देखना चाहते, आज प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, प्रभु के साथ अपने गहराइयों को, संबंध को बनाना पड़ेगा। आज हम सोचते हैं कि प्रार्थना वही है, घर मांग लेना, गाड़ी मांग लेना, जॉब मांग लेना। मेरे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहले धर्म और उसके राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी, तेरे जो उतर पूरा किया जाएगा। फिर सबसे पहला बात क्या कहा परमेश्वर ने, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें, उसके महिमा की खोज करें, उसके राज्य की खोज करें, उसमें आप मोहित हो जाएं, उसमें आप समर्पित हो जाएं, समर्पण हो जाए मसीह में, यीशु आप में और आप उसमें ऐसे समा जाइए। और जब आप इस प्रकार करेंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको पूछना नहीं पड़ेगा परमेश्वर से कि क्या हो रहा है, वो सब हो जाएगा आपके लिए ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में आप जुड़ रहे हैं सही रीति से। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर में जुड़े रहना, बने रहना और परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर से बातें करना। यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था, सारी रात परमेश्वर के साथ वो जीवन को बिताता था। आज आपके पास अगर टाइम नहीं किसी मनुष्य के सामने बैठने का, बात करने का, लोग आपको बेकार समझेंगे। आज परमेश्वर आपसे समय मांगता है कि आप उसके साथ बैठें, उसके साथ बैठ के उसकी बातों को सुने और वो भी आपके बातों को सुने। आप उससे बात कर रहे हैं, कैसे प्रभु जी आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग है, और उसको सुनना कि प्रभु मुझसे क्या बातें कर रहे। हो सकता है बाइबल के द्वारा बता दे, हो सकता है कभी प्रभु के दास के द्वारा वो वर्ड निकल जाए, आपके प्रश्न का हल, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। फिर आज हमारा ध्यान, हम अपनी इच्छाओं के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, अपनी इच्छाओं को हम पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है अपनी इच्छा पूरा हो जाए, हम उतना ज्यादा सीरियस परमेश्वर के कामों में नहीं होते, प्रार्थनाओं में नहीं होते, फास्टिंग में नहीं होते। आज हम तो भूख लगता है, हम परमेश्वर के लिए बलिदान करना नहीं चाहते। अब्राहम परमेश्वर के लिए सारी चीजों को बलिदान करता है, वो कुटुंब को छोड़ देता है, अपने रिश्तेदार को छोड़ देता है, घराने को छोड़ देता है, वो आने वाले दिनों में अपने बेटे को भी कुर्बान के लिए दे देता है परमेश्वर के लिए। और देखो परमेश्वर उसे कैसे ऊंचा करता है, कैसे परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। प्रार्थना एक बलिदान है। आमीन। प्रार्थना एक बलिदान है, आपको बलिदान चुकाना पड़ेगा, उद्धार फ्री मिलेगा। फिर जो बरकत चाहिए, जो ब्लेसिंग चाहिए आपको, जो बदलाव चाहिए आपको, उसके लिए आपको बलिदान पे करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा, आपको घुटनों में जाना पड़ेगा। जब आपको पता है कि यीशु मसीह जब उस सामनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था, आपको पता है उसके प्रार्थना के द्वारा जब उसका पसीना चूर रहा था यहां से, तो क्या हुआ, वो लहू के समान टपक रहा था। यीशु मसीह ने कितना दुख सहा, कितना दर्द सहा परमेश्वर के लिए। आज अपने प्रेयर लाइफ को आप बढ़ाएं, और जब आप प्रेयर लाइफ को बढ़ाएंगे, आप सेव नहीं रहेंगे यीशु के नाम में, आप बदल जाएंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएंगे। यीशु के साथ अपने समय को बिताएं, यीशु के साथ आप बैठे रहें, यीशु के संग और साथ रहें। इफिसियों 5 अध्याय उसके 14 पद को जब आप पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? इफिसियों 5 अध्याय उसके 14 पद को, तो उसमें क्या लिखा है? इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। किसको बोल रहा है परमेश्वर? जो प्रेयर का लाइफ नहीं है वो मुर्दा हो चुका है, जो फास्टिंग का लाइफ नहीं है, जो वचन का लाइफ नहीं है, वो मुर्दा हो चुका है। आज इस शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप भोजन करते हो कि नहीं करते? पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? ये शरीर स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, काम करे, और आपके आत्मिक जीवन को, आत्मा को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए? आपको प्रेयर चाहिए, आपको वचन चाहिए, प्रभु का साथ चाहिए, तब आपका आत्मा स्ट्रॉन्ग होगा। आप शरीर में तो स्ट्रॉन्ग है, मेरे आत्मा में लो है और है क्रिश्चियन, है हम विश्वासी, फिर आत्मा में हम जीरो हैं। शरीर में तो एकदम मजबूत है, धन है, दौलत है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, चीज, सब चीजें हैं, फिर आत्मा में आप जीरो, ना प्रेयर है, ना वचन है, ना संगति है, ना सेवा है प्रभु का। तो आप अपने आप को जांचिए कि मैं एक मसीह हूं, मैं प्रभु का जन हो सकता हूं। अगर आज प्रेयर लाइफ नहीं तो आप एक मसीह के जन नहीं हो सकते। आज आत्मा को आप स्ट्रॉन्ग नहीं रखें, मजबूत नहीं रखें, तो आप एक क्रिश्चियन नहीं हो सकते, असली वाला, रियल वाला, जीवित वाला नहीं हो सकते आप। अगर एक जीवित एक व्यक्ति आप बनना चाहते हो, जैसे हमारा खुदा जिंदा है, उसी प्रकार हम भी एक जीवित इंसान बनना चाहते हैं स्पिरिट में, तो आपको आज प्रेयर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा। प्रभु के सामने जाओ। आप जैसे रूम में, प्रेयर रूम में गए, प्रेयर रूम में जैसे गए, आप वर्शिप करना चालू किए, वेलकम जीसस, आपने जीसस को बुलाया, वेलकम जीसस महसूस किया और हम ताली बजाए, वेलकम किया, स्वागत किया, वर्शिप करना शुरू किए। जैसे मैं जाता हूं अपने रूम में तो वेलकम जीसस करते हुए, एकदम बात करते हुए, जैसे मैं जाता, घुटना टेकना है या घूम घूम के प्रार्थना करना है, रूम में गीत गाना है, शुरू वर्शिप करना है, वर्शिप करना है, महिमा से भरना है, प्रभु की तारीफ करना है, उसकी बड़ाई करना है, बहुत सारी घंटों तक स्तुति करना, घंटों तक आराधना करना, महिमा करना। फिर आगे बहुत सारे काम होते हैं, वचन पढ़ना, प्रभु की बातों को सुनना, प्रेयर करना, बहुत सारी हैं। हर स्थानों के लिए, हर जगहों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु की इच्छाओं को सुनना, जानना, समझना, परमेश्वर के वचन को समझना, जानना, बहुत सारी बातें प्रेयर रूम में होता है। उसके साथ समय बिताना, उसकी इच्छाओं को जानना, उसकी योजनाओं को जानना कि आने वाले समय में मेरे जीवन में क्या योजना है, कहां कहां तू मुझे भेजना चाहता है, क्या करना चाहता है मेरे लाइफ से। फिर आज हम ये हैं कि हम अपनी इच्छाओं को जीसस के ऊपर थोप देते हैं कि प्रभु तुझे इसे करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं सोचते कि जीसस की क्या अच्छा है, परमेश्वर की क्या अच्छा है मेरे लाइफ में। यीशु मसीह अपनी इच्छा से बढ़कर वो जीसस की इच्छाओं को पूरा करता था। अब्राहम अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा किया, यूसुफ अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया, उसने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। हो सकता है आज आपकी भी इच्छा हो, फिर आपकी इच्छा से बढ़कर, मेरी इच्छा से बढ़कर आज जीसस का इच्छा बढ़ा है, उसकी इच्छा को आप पूरा करो। उसकी इच्छा में ब्लेसिंग है, आशीष है। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। जो खुदा का टाइम है आपके लिए बेस्ट है, खुदा का टाइम है जो आपके लिए अच्छा है। जो खुदा आपके बारे में सोचता है वो आप नहीं सोच सकते, ना मैं नहीं सोच सकता। जो खुदा आपके बारे में सोचता है वो सुपर से डुपर है आपके लिए। आज अपनी इच्छाओं में आप गुम न रहे, अपनी इच्छाओं में आप दबे ना रहे। आप परमेश्वर की इच्छा को भी मालूम करना सीखें। उसकी इच्छाओं में भरपूर की सामर्थ्य है, भरपूर की अभिषेक है। आप 10 सोचते हैं वो 100 सोचता है आपके लिए, आप 100 सोचते हैं वो 1000 सोचता है आपके लिए। अब बताइए आपको 1000 वाला चाहिए कि 100 वाला चाहिए? आपको 10 वाला चाहिए कि 100 वाला चाहिए? हाँ, आज अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाएं, प्रार्थना का जीवन आप बढ़ाएं मेरे प्रियो। प्रभु के साथ आप बैठें, उसके साथ अपने संबंध को गहरा करें, उसके साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ बातचीत करें। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, मिनिस्ट्री में बिजी हो गए, अपने जॉब में बिजी हो गए, परिवार में बिजी हो गए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने परिवार को महत्व दोगे, किसी वस्तुओं को महत्व दोगे, चाहे वो धन हो, दौलत हो, घर हो, बंगला हो, मोबाइल हो, टीवी हो, वो कुछ भी हो, अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार करोगे, किसी और को महत्व दोगे, तो तुम मेरे योग्य नहीं हो, जीसस ने कहा। हो सकते हैं आप क्रिश्चियन हैं, आप जीसस के बेटा बेटी हैं, कई साल हो चुका है, फिर आप अगर जीसस को महत्व नहीं देते, परमेश्वर को महत्व नहीं देते, वचन को महत्व नहीं देते, प्रेयर को महत्व नहीं देते, फास्टिंग को महत्व नहीं देते, तो आप परमेश्वर के नजर में जीरो है, जीरो परमेश्वर के नजर में। आप लोगों के नजर में हीरो हो सकते हैं, लोगों के नजर में बेस्ट हो सकते हैं, वो ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल बॉय,
फिर आप परमेश्वर की नजर में एक जीरो दिख रहे हैं, जीरो। क्यों? क्योंकि हम मसीह होने के बावजूद भी आज प्रेयर नहीं है, मसीह होने के बावजूद भी आज बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हम तो दिन रात मोबाइल में घुसे हैं, टीवी में घुसे हैं, पिक्चर में घुसे हैं, टिकटॉक में घुसे हैं, इंस्टाग्राम में घुसे हैं, फालतू की बातों में घुसे हैं, अपने दोस्तों के साथ कई घंटों बात कर रहे हैं, फिर परमेश्वर के सामने 5 मिनट बाइबल। घूमना फिरना ज्यादा, बात करना ज्यादा, मोबाइल देखना ज्यादा, इधर उधर की बातें ज्यादा, फिर प्रेयर में थोड़ा टाइम हम परमेश्वर को देते हैं और चाहते हैं कि बड़ा काम हो परमेश्वर का, बड़ा बदलाव आए मेरे लाइफ में। फिर आप टाइम परमेश्वर को कम देते हैं। टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए, मोबाइल के लिए है टाइम, टीवी के लिए है, बीवी के लिए है, बस सब लोगों के लिए टाइम हम निकाल लेते हैं, फिर जीसस के लिए नहीं है टाइम। पैसा कमाने के लिए टाइम निकाल लेते, फिर जीसस के लिए टाइम नहीं है। इसलिए आज आपके लाइफ में दुष्ट आत्माओं का अटैक है। ना आप दुष्ट आत्मा को निकाल पा रहे हैं, ना अपने जीवन से निकाल पा रहे हैं, ना दूसरों के जीवन से आप निकाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो सामर्थ्य होना चाहिए, जो बल होना चाहिए, वो नहीं है। अधिकार तो है, फिर आप उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको आइडिया नहीं है। आप कहोगे जीसस ने मुझे अधिकार दिया है, आप जाके लड़ो मैदान में, फिर आप तैयारी नहीं है पहले से। तैयार नहीं हो, आप रोज प्रैक्टिकल नहीं करते, रोज आप प्रैक्टिस नहीं करते, रोज आप बैठते नहीं, उसको आप ध्यान नहीं देते। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार खड़ा हो जाओगे, ए बोलोगे शैतान को, भागेगा क्या? आपके पास अधिकार तो है, फिर उसको भी पता है शैतान को कि इसको यूज करना नहीं आता, उसको ये बेवकूफ है। हालेलुया, इसे यूज करना नहीं आता। और जब आप परमेश्वर के साथ रोज बैठते हैं, कंटिन्यू बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ कंटिन्यू उसके स्थान में जब आप बैठते हैं, उसकी हजूरी में जाते हैं, रूम में जाते हैं, प्रेयर प्रार्थना में, आपके अंदर सामर्थ आता है, आपके अंदर बल आता है। आप जैसे ही खड़े हो जाओगे दुष्ट आत्माओं के सामने, वो निकल जाएंगे बिना बोले, यीशु के नाम में। यह है सामर्थ परमेश्वर का, यह है अभिषेक परमेश्वर का जो आपके लिए और मेरे लिए है। फिर उसे आप प्रेयर में प्राप्त करो। प्रेयर आपके उस सामर्थ को बना के रखता है, उस अभिषेक को बना के रखता है। उस अधिकार को आप कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? जब आप प्रेयर में जाते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर आपको ताकत देता है, बुद्धि देता है कि आप उस प्रेयर को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे करें। आप जब आप रोज परमेश्वर के पास जाएंगे तो आपको अविश्वास मन पैदा नहीं होगा, आप और भी विश्वास में मजबूत होंगे, और भी परमेश्वर में आप बढ़ेंगे, और भी परमेश्वर आपको तरक्की देगा, ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा कि आप यीशु मसीह की महिमा में, उसकी दया में भर जाएं, उसकी करुणा में भर जाएं और उसकी महिमा को आप प्राप्त करें। तो देखो कैसे काम होते हैं आपके। जहां भी जाओगे वहां चमत्कार होगा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोगी चंगा होगा, अंधा देखेगा, गूंगा बोलेगा, मुर्दा जिएगा, बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा आपके द्वारा। फिर पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, पहले परमेश्वर के साथ अपने आप को देना पड़ेगा। जब दाऊद युद्ध में जाता था तो बिना प्रार्थना को नहीं जाता था, प्रार्थना करता था, कई सारी रात तक वो प्रभु के साथ बैठा रहता था। अगर प्रभु उसे भेजता था युद्ध में जा, तो वो जाता था और जीत के आता था। नीति वचन में लिखा है कि अगर तू अपनी समझ का सहारा लेगा तो परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएगा। तू अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से और भरोसा रख, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, बाइबल कहता है। आपका आप बुद्धि मत लगाइए कहीं पे, उसकी बुद्धि आएगा, उसकी बुद्धि को लगाना शुरू करें। आप अपनी बुद्धि लगाओगे, आप फंस जाओगे। आप अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। फिर जो परमेश्वर बुद्धि देता है, जो खुदा ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, बल देता है, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज अपने आप को तैयार करना कि मैं प्रार्थनाओं में जीवन जीऊं, प्रार्थनाओं में बढ़ूं, फास्टिंग में मैं जाऊं, प्रार्थना का जीवन में जीऊं। और जब आप प्रार्थना के जीवन को जिएंगे, देखना कैसे आपके लाइफ से दुष्ट आत्माएं जाती है, दूसरों के लाइफ से दुष्ट आत्माएं जाती है, तकलीफें गायब होना शुरू हो जाएंगी आपकी प्रेयर करने से ही। खुदा के साथ अपने संबंध को गहरा करो, फिर देखना कैसे दुष्ट आत्माएं जाएंगी, तकलीफें जाएंगी, प्रॉब्लम से जाएंगी। जितना ज्यादा आप प्रभु के साथ समर्पण, उतना ज्यादा आपके आसपास में परिवर्तन, आपके जीवन में परिवर्तन आता है मेरे प्रिय। तो इस बात को आप समझें। जिस समय चेला उसे निकाल रहे थे, निकल नहीं रहा था। क्यों? वो तो सो रहे हैं ना, प्रेयर में ध्यान है, न वचन में ध्यान है,
प्रभु प्रेयर कर रहे हैं सारी रात और ये लोग सो रहे हैं, तो कहां से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे? आलसी लोग दुष्ट आत्मा को थोड़ी निकालेंगे। आज मसीह में भी लोग आलसी है, मसीही आलसी बोलते हैं, मसीह में भी लोग आलसी हो चुके हैं। वो खा खा के एकदम क्या हो चुके हैं, आलसीपन हो चुका है, एकदम प्रेयर नहीं, सबका प्रेम ठंडा हो चुका है। याद रखना है कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना और उपवास को रखें। बिना प्रार्थना और बिना उपवास के आप उस जाति को निकाल नहीं पाएंगे। आज अपने प्रार्थना को बढ़ाना पड़ेगा, और छोटी मोटी प्रार्थना नहीं, कई घंटों तक आपको परमेश्वर के सामने बैठना है, कई घंटों तक परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बैठ के प्रभु की महिमा करना है। और वो भी रोज होना चाहिए आपका प्रेयर। फास्टिंग हफ्ते में रख सकते हो, 15 दिन में 3 बार रख सकते हो, आपकी प्रभु की अगुवाई के अनुसार। फिर प्रार्थना रोज होना चाहिए, बाइबल स्टडी रोज होना चाहिए आपके जीवन में। और आप प्रेयर को कितनों भी कर सकते हैं, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, आप जितना भी करें वो आपके ऊपर है। जितना ज्यादा करोगे उतनी अच्छी बात है आपके लिए और मेरे लिए और परमेश्वर के लिए। आमीन। हम जितना भी परमेश्वर के साथ बैठे वो बहुत अच्छी बात है। अब्राहम के समान आप एक आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ अपने आप को बना के रखें। ऐसा नहीं कि आप एक मसीही हो और आज प्रेयर नहीं हो। सुबह 2 मिनट प्रार्थना कर लिए, शाम को 2 मिनट प्रार्थना कर लिए, बस हो गया। 2 मिनट बाइबल पढ़ लिए, बस। ये नहीं है मसीह जीवन, ये नहीं है एक आत्मिक जीवन। अगर आज प्रेयर नहीं है, बाइबल नहीं है, तो आज वो मसीह नहीं बना है, वो प्रभु का बेटा और बेटी नहीं बना है अभी तक। वो आज शरीर में तो स्ट्रांग है, मजबूत है, फिर आत्मा में जीरो हो चुका है वो। आज आपको शरीर से पहले आपको आत्मा में मजबूत होना है, स्पिरिट में मजबूत होना है, मसीह में आपको मजबूत होना है। इस बात को याद रखना है और प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ यीशु के नाम में। क्या प्रेयर करना है, क्या नहीं करना है, इस सवाल मत करो। आप खुदा के पास जाओ, खुदा के साथ बैठो, बातें करो खुदा से। बहुत सारी बातें हैं आपको जीसस से करना है। हम अपने दोस्त से कितनी सारी बात करते हैं, कैसे हो, क्या खाए हो, कैसे हो। आज जीसस के साथ भी आप बात करो। कई सारी बातें हैं जीसस के साथ शेयर करने का, बहुत सारी बातें हैं। बाइबल पढ़ो कई घंटों तक, प्रेयर करो कई घंटों तक। आज हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते हैं। आज हम सोफे और गद्दे में बैठना चाहते हैं सीधा। फिर सोफा और गद्दा तब मिलेगा जब आप जमीन में बैठना शुरू करेंगे, जमीन में रहना शुरू करेंगे प्रभु के साथ। आज प्रेयर को बढ़ाओ अपना, देखना फिर परमेश्वर कैसे काम करता है यीशु मसीह के नाम में। बिना प्रार्थना बिना उपवास के आप दुष्ट आत्माओं को सामना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको दुष्ट आत्माओं से भी ज्यादा लेवल में रहना पड़ेगा। दुष्ट आत्माओं के पावर से भी ज्यादा पावर आपके अंदर होना है। तो उस पावर के लिए आपके अंदर तड़प होगा, भूख होगा, तब तो परमेश्वर आपको देगा। वो आपके अंदर प्यास होना चाहिए उसको पाने के लिए, आपके अंदर बलिदान होना चाहिए उसको पाने के लिए। आप खुद बलिदान नहीं कर रहे हैं, अपने समय का, अपने टाइम का, अपने पैसे का, अपने जीवन का, अपने खाना पीना का आप बलिदान नहीं कर रहे, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह के लिए। आप तो उसमें व्यस्त हैं। ना आप मोबाइल को छोड़ पा रहे हैं प्रभु के लिए, ना आप किसी चीज को छोड़ पा रहे हैं। गंदे चीजों को, गंदे पाप बुराई को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम उसमें लिप्त हो चुके हैं और चाहते हैं कि हम बढ़ जाएं। आप कभी नहीं बढ़ोगे जब जीसस के लिए आप बलिदान नहीं करते। प्रार्थना भी एक बलिदान है परमेश्वर के पास। जब आप प्रभु के पास जाते हो, कई घंटों तक जब आप परमेश्वर के पास बैठते हो, वो बलिदान है और उसके द्वारा आपके जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। आप देखो, दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, शद्रक मेशक अबेदनगो, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के साथ समय बिताते। सिलास और पौलुस परमेश्वर के साथ सही रीति से प्रार्थनाओं में जीवन जीते थे, परमेश्वर के साथ जीते थे। और देखिए उनकी प्रार्थना का रिजल्ट देखिए उनके लाइफ में। कितना विरोध आया, कितना तकलीफ आया, फिर उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, दुआएं करना बंद नहीं किया, वर्शिप करना बंद नहीं किया। परमेश्वर के साथ अड़े रहे और खड़े रहे। और देखो परमेश्वर उनके जीवन में कैसे चमत्कार को करता है, परमेश्वर उनके जीवन में कैसे अद्भुत महिमा को प्रकट करता है। आमीन। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप प्रेयर में जाएं, फास्टिंग में जाएं, घुटनों में जाएं और कई घंटों तक आप घुटना टेक के प्रार्थना करें। हालेलुया। एक 12 साल की स्त्री प्रभु के पास आता है और प्रभु से कहता है कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपका विश्वास कितना है?
वही आपको हील करेगा। मैं प्रार्थना कर दूंगा, आपके लिए दुआएं कर दूंगा, मेरा विश्वास है। फिर आपको भी विश्वास होना चाहिए, आपको भी भरोसा होना चाहिए। आमीन। एक हाथ से ताली नहीं बाजता। परमेश्वर तो प्रेम कर रहे हैं, फिर आप प्रेम नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप उसकी महिमा को देखेंगे? अगर परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं तो आपको भी प्रेम करना पड़ेगा, आपको भी उससे लगाव रखना पड़ेगा, तब आप उसकी महिमा को देखेंगे। तो 12 साल की स्त्री को परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंधो व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो तुम्हारा विश्वास जितना बड़ा होगा उतना बड़ा काम परमेश्वर करेगा। जितना बड़ा बलिदान, विश्वास का मतलब जितना बड़ा बलिदान, जितना बलिदान आप चुकाओगे उतना आशीष परमेश्वर आपको देगा। फिर आज बलिदान करने के लिए आप तैयार हो? घुटना में जाने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए, फास्टिंग में जाने के लिए आप तैयार होंगे ना? तैयार हो जाओ। जब तैयार होंगे तब परमेश्वर आपको देगा। ऐसे आलसीपन के रहोगे परमेश्वर नहीं देगा। रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, यहां वहां करते रहोगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। फिर जब आप सही रीति से परमेश्वर के साथ बैठेंगे, सही रीति से जब घुटनों में जाएंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और ब्लेस करेगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और आप अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाएं और प्रेयर का जीवन जिएं। प्रभु यही चाहता है आपसे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक में। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला कि नहीं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर शेयर करें और गवाही को बताएं कि आज परमेश्वर के वचन आपसे बात किया कि नहीं किया, आपके सवाल का जवाब आपको मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो मैं दूसरे पाठ लेके आपके बीच में फिर आऊंगा कि आप अच्छी रीति से आप समझ पाएं। तो मेरे प्रिय, प्रार्थना का जीवन, हालेलुया, चाहते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे प्रियो, तैयार हो जाओ प्रार्थना का जीवन जीने के लिए। ऐसा मसीह मत बनिए, आलसी मसीह मत बनिए। प्रेयर का जीवन जिए, प्रभु के साथ अच्छे से संबंध को बनाकर रखें, मजबूत रहे मसीह में, मजबूत रहे वचन में, मजबूत रहे प्रेयर में, मजबूत रहे फास्टिंग में। हर चीज में जो परमेश्वर आपसे चाहता है उस चीज में मजबूत रहे। चाहे हम शरीर में गरीब रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आत्मा में आप अमीर रहो, आत्मा में, स्पिरिट में अमीर रहो। आमीन। तो आज का मैसेज आपको ब्लेस करे, आशीष करे और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस किया होगा, बहुत आशीषित किया होगा। इसलिए गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली मेंबर्स। फिर मिलेंगे दूसरे विषयों को लेकर। मैं बहुत जल्द आपके बीच में फिर आने वाला हूं। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो और जरूर आपको ब्लेसिंग मिल चुका होगा, आशीष मिल चुका होगा। मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं अच्छे विषयों को आपके बीच में लेके आऊं, परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर के भेद भरी बातों को मैं आपके बीच में प्रकट कर सकूं। आप जरूर मेरे लिए दुआ करें। आमीन। तो ठीक है, प्रभु आपके साथ है, संग है। फिर मिलेंगे।